Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about भस्म परीक्षा। इसमें क्या होता है कि रस शास्त्र में किसी भी भस्म का प्रिपरेशन करने के बाद वह भस्म सही प्रकार से बनी है या नहीं बनी है, इसकी परीक्षा करने के लिए 17 तरीकों से इसकी परीक्षा की जाती है, जिसमें पहले नंबर पर आता है वारीतर। वारीतर यानी कि जो भस्म है उसे वारी पर यानी कि जल पर डालने पर यदि वह फ्लोट करता है तो उसे कहेंगे वारीतर। सेकेंड नंबर पे आता है रेखा पूर्णता, यानी कि हमारी अंगुष्ठ और तर्जनी अंगुली के मध्य में यदि भस्म को रख कर रगड़ा जाए और हमारे जो फिंगर प्रिंट हैं उनके बीच में यदि भस्म फंस जाता है और उन्हें हल्का झड़ाने पर भी वह वहाँ रहते हैं तो ये उनके पार्टिकल साइज के बारे में बताता है और इसे हम कहते हैं रेखा पूर्णता। थर्ड नंबर पे आता है उनम या उत्तम, ये दोनों ही नाम से कहा जा सकता है। इस परीक्षा में जल के ऊपर भस्म डालने के बाद उसमें धान या फिर धान्य को डाला जाए और वो अगर हंस के समान मूवमेंट करता है तो उसे हम कहते हैं उत्तम। फोर्थ आता है शलक्षण, यानी कि कोई भी भस्म अगर बहुत चिकना है तो उसे शलक्षण कहा जाता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ होता है सूक्ष्म एवं अंजन सन्निध्य। सूक्ष्म यानी कि वो बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए और अंजन के समान चिकना होना चाहिए। सेवेंथ आता है दंताग्रे न कचकच भवती, यानी कि दंत से भस्म को दबाने पर उसमें कचकच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। एट्थ नंबर पे आता है वर्ण के आधार पर। यह धातुओं के वर्ण के आधार पर अलग अलग वर्ण के भस्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है स्वर्ण भस्म, तो ये होता है चंपक वर्ण का। सेकंड होता है रजत और ताम्र भस्म, यह कृष्ण वर्ण का होता है। इसके बाद आता है कांस्य, यह धूसर वर्ण का होता है, यानी कि सफेद मटमैला। आता है नाग, जो कि परावत वर्ण का होता है। वंग श्वेत वर्ण का होता है। तीक्ष्ण लोहे का भस्म जम्बू वर्ण का होता है और अवरक इष्टिका सदृश्य लाल वर्ण का होता है। 9th नंबर पे आता है अवामी, यानी कि जिस भस्म का सेवन करने से वमन ना हो। 10th नंबर पे आता है अपूर्ण भव, यानी कि किसी भस्म का अपने पूर्व रूप में वापस न जाना। यदि एक बार वो भस्म बन चुका है तो वो दोबारा भस्म रूप से अपने पूर्व रूप में न जाए। इसके लिए किसी भस्म को गुड़, शहद, घृत, टंकण तथा गुंजा के साथ मिलाया जाता है तथा उसे धमन करने पर वह पूर्ण रूप में ना जाए तो इसे कहा जाता है अपूर्ण भव। 11 नंबर पे आता है निरुद्ध, यानी कि किसी भस्म को यदि चांदी में मिलाकर धमन किया जाए तो यदि वह उसका कोई भी पार्ट चांदी में न मिले तो उसे कहा जाता है निरुद्ध। 12th नंबर पे आता है गतरसत्व, यानी कि भस्म में कोई भी रस ना हो। 13th नंबर पे आता है निश्चंद्रत्व, यानी कि भस्म में कोई भी चमक ना हो। 14th नंबर पे आता है निरअम्लत्व, यह कासी भस्म की विशेष परीक्षा है। इसमें भस्म का जो टेस्ट है उसमें अम्लत्व नहीं होना चाहिए। 15th नंबर पे आता है निर्धूमत्व, यह हड़ताल द्रव्य की विशेष परीक्षा है। इसमें धूम को धमन करने पर या जलाने पर उससे धूम नहीं निकलना चाहिए। 16th नंबर पर आता है जिह्वा आग्रे आड्यमानत्व, यानी कि इसमें कोई रस का स्वाद नहीं आना चाहिए। 17th नंबर पर आता है दधी नींबू परीक्षा, यानी कि स्पेसिफिकली ताम्र भस्म को यदि दही में मिलाया जाए और यदि उस दही का वर्ण नीला हो जाए तो वह भस्म सही प्रकार से नहीं बनी है, और यदि वह भस्म का रंग नीला न पड़े तो वह भस्म सही प्रकार से बनी है।